वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन फ़िज़िक्स लेक्चर्स ऑफ क्लास सेकंड ईयर में आप सबको वेलकम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें। ओके, आज हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। फील्ड्स तो बहुत सारी होती हैं, तो हमने आज कौन सी फील्ड को पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे कि हमें पता है कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो उसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते थे, ठीक है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इन अदर वर्ड्स मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमने आज फील्ड के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ील्ड क्या होती है। तो फील्ड इज़ व्हाट? द स्पेस और रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज विद इन विच एन अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? फील्ड, ठीक है। मीन्स के लाइक हमारे पास एक ये चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द जो स्पेस है, इस स्पेस में फील्ड एग्जिस्ट करती है, और हम इस फील्ड को कैसे फील करते हैं? जब हम इसके करीब कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं ना इसके करीब, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करता है, तो जिसकी मदद से हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो चार्जेस, अब जो चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्जेस, वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग, इन द सराउंडिंग स्पेस, ठीक है। और इन स्फेरिकल शेप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, और दिस फील्ड इज़ टेस्टेड, मतलब इस फील्ड को फील किया जाता है जब हम किसी दूसरे चार्ज को इस फील्ड की विसिनिटी में लेकर आते हैं। ओके, अब हमें पता चलाना है कि ये जो चार्ज अपने इर्द गिर्द फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ को हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम है तो मैग्नीट्यूड कम है। मैग्नीट्यूड का तो आप लोगों को पता है ना कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स, उन्हें हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। सपोज़ कि हमारे पास फोर्स इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन है, तो न्यूटन यूनिट है और 2 आपको क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और फोर्स की एग्जांपल ले लूँ, 6 न्यूटन कह लूँ, तो ये यूनिट है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, स्ट्रेंथ कम है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओके क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ हम आते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? द मैग्नीट्यूड of the force experienced by a unit positive charge Q naught placed at a point in the electric field is called what? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो पहले आप इस डायग्राम को समझें और इस डेफिनेशन को समझें। तो डायग्राम आपको ये कह रही है कि ये एक चार्ज है, इसके गिर्द एक फील्ड है, इसकी फील्ड के करीब जब हम किसी अब ज़ाहिर बात है ये भी चार्ज है ना, लेकिन ये छोटा चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसकी फील्ड की देखें स्ट्रेंथ कम नज़र आ रही है आप लोगों को। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसने ज़्यादा फील्ड अपने इर्द गिर्द क्रिएट की है। तो जब एक टेस्ट चार्ज को आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर आते हैं, तो ये चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है, ठीक है। तो उसको हम इस चार्ज ने जो फोर्स फील की, उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इस तरह से, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम फोर्स फील करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ओके क्लास, इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है? देखें, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या यूनिट हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है? एक तो देखें, मैं बार बार कह रही हूँ कि डायरेक्शन होती है इस फील्ड की, लेकिन आप इस फार्मूले से भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी होने का पता चला सकते हैं। लाइक अब देखें ना, इस फार्मूले में हमारे पास फोर्स है, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर आप एक वेक्टर को स्केलर पे डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट अ वेक्टर इन रिजल्ट, ठीक है। तो इसी वजह से अगर ये हमारे पास वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर है तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? जिस डायरेक्शन
डायरेक्शन में फोर्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से वेक्टर क्वांटिटी है। सो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। यहाँ से हम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला निकाल सकते हैं, जो कि F = EQ0 होगा। मतलब कि इस जो यूनिट टेस्ट चार्ज है उसने जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फील की वो कितनी है, Q0E। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, यू पीपल हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूला, दिस यूनिट एटसेट्रा। नाउ अदर इज़ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दिस टॉपिक इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज आप लोगों को पता है ना, और आप लोगों को ये भी पता है एक चार्ज अपने इर्द गिर्द फील्ड क्रिएट करता है। तो उस फील्ड को मैथमेटिकली फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, तो उसको हम आज यहाँ पे डिराइव करेंगे। ये डेरिवेशन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। समझ आ गई है बात की। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कूलम फोर्स थ्रू कूलम लॉ, दैट इज़ दिस वन इक्वेशन, प्रीवियसली हमने लेक्चर में पढ़ा है। और अभी भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दो नाम है, हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ओके क्लास, सो अच्छा, अब जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ये चार्जेस सेम है तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट फॉर्म में ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये आप लोगों को ज़ुबानी याद करना है, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में आ सकता है। आपको Q0 दिया हुआ होगा, आपको डिस्टेंस दिया हुआ होगा, और आपको कहेंगे कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो आप लोगों ने इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल लेना है। ओके, समझ आ गई इस चीज़ की। फिर है हमारा अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हमें पता है कि जब हम उस फील्ड के करीब किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं तो हम उस फील्ड को फील करते हैं। ठीक है, तो उस फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर उसे रख दिया जाए, जो पाथ वो फॉलो करेगा उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। ठीक है क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ, देखिए हमें पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरह से होती है, इस तरह से। ठीक है, कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रही होती हैं, ओके, आउटवर्ड होती हैं। और अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो हमें पता है कि ये रिपल्सिव होती हैं, तो इनकी देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या शो कर रही हैं, रिपल्जन शो कर रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार्जेस अगर ऑपोजिट रख दिए जाएं तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाएगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगी, और ये नेगेटिव साइन पे इनवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और पॉजिटिव साइन पे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर है हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फील्ड लाइंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट्स नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हों तो फील्ड ने हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होना है, फील्ड लाइंस नहीं, देखें ना, पॉजिटिव से स्टार्ट होना है और नेगेटिव पे एंड होना है। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये भी यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होके यहाँ पे नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। ठीक है, इनको मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन एक्चुअली इन्होंने भी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड हो जाना है। जैसे देखिए ये वाली लाइन है, ये भी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर आगे जाके नेगेटिव पे एंड हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड हो जाएगी। सो फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे आके ख़त्म हो जाती हैं। फिर है कि टेंजेंट
टू अ फील्ड एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आपने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। देखिए हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो ये टेंजेंट आपको ये शो करेगा कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो फील्ड थी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, फिर है थर्ड नंबर, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट आल्सो कि लाइंस आर क्लोजर नियर द चार्ज फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब कि देखें जहाँ पे लाइंस, देखें ये चार्ज जो है ना इसके करीब करीब देखें लाइंस बहुत क्लोज 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 हैं, तो इसका मतलब है कि इसके करीब करीब जो है वो फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप दूर आते जाएँ तो लाइंस दूर दूर होती जाती हैं, तो इसका मतलब है दूर चार्जेस के जो दूर दूर अगर लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग बढ़ गई है तो फील्ड वहाँ पर वीक हो जाती है। चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और चार्ज से दूर फील्ड वीक होती है। ओके, the fourth point is very important, you have to memorize this, and this is also a short question at the end of the chapter कि नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और यहाँ से एक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रही है और दूसरी यहाँ से इधर जा रही है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, अगर क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, देखें, no two lines intersect each other because E has only one direction at a given point. If the line cross, then E have more than one direction at a given point. अगर लाइन क्रॉस कर दी गई ना तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी, इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट पे ओनली एक डायरेक्शन होती है, लेकिन अगर ये दो आपस में क्रॉस कर गई तो फिर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, क्योंकि एक पॉइंट से दो लाइनें गुजर रही हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट दीज आर इमेजिनरी लाइंस। मतलब हमें अगर एक चार्ज है तो उसके गिर्द पड़ी हुई उसके गिर्द हम फील्ड तब महसूस कर सकते हैं जब हम इसके करीब कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, अदरवाइज़ हमें ये लाइंस ऑफ फोर्स नज़र नहीं आती। ये जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, जो हमने यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की है ना, ये सब हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ की हुई हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये रियल लाइफ में नज़र नहीं आती। ये जस्ट फील करके कि एक चार्ज कैसे बिहेव कर रहा है उसको फील करके ये लाइंस ऑफ फोर्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ की जाती हैं। ओके क्लास, ये था आज का लेक्चर। यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस लेक्चर एंड थैंक यू।